बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज की जो नशिस्त है दरअसल एक सवाल के जवाब में है। हमारे अपने जो ग्रुप हैं मर्द हज़रात के, ख़वातीन के, उनमें तदब्बुर कुरान से मुताल्लिक़ शऊर पैदा करने के लिए और कुरान फ़हमी से कुरान फ़हमी के उसूल व ज़वाबित बताने के लिए, अल्लाह की किताब से ताल्लुक़ पैदा कराने के लिए हम रह के सवालात करते रहते हैं ताकि एक सही सिमत में हम चल पाएँ। कल मैंने एक सवाल ये किया था कि नमाज जुमा में दूसरी रकात में हम सूरतुल गाशिया सुनते आ रहे हैं अरसे से। तो अल गाशिया ये जो सूरत है या इस सूरत का जो नाम है अल गाशिया, तो अल गाशिया से मुराद क्या है? रहमत है कि अज़ाब है? इसलिए कि अल गाशिया ये जो सूरत है, जैसे ही इस सूरत का नाम हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक ही सूरत हमारे सामने आती है कि अल गाशिया कहते ही ऐसे मालूम होता है कि जो एक हौलनाकी, सिर्फ़ आग, सिर्फ़ जो जहन्नम से मुताल्लिक़ जो वईदें हमें सुनते आ रहे हैं किताब व सुन्नत में, सिर्फ़ उसी की तस्वीर सामने आती है अल गाशिया जब कहते हैं। तो इसी सूए फ़हम को दूर करने के लिए कि अल गाशिया जो है क़यामत की हौलनाकियों से ख़ास नहीं है। यह और बात है कि अल गाशिया का ताल्लुक़ क़यामत ही से है, लेकिन क़यामत की सिर्फ़ हौलनाकी से है ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं अल मफ़ाहिम अल ख़ातिया। उसी को दूर करने के लिए मैंने ये सवाल किया था। अभी इस नशिस्त में उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, इस सूरत से मुताल्लिक़ हम मुतारफ़ हो जाते हैं। ये जो सूरत है सूरतुल गाशिया, बिल इत्तिफ़ाक़ मक्की सूरत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और ताबिईन में हसन बिन अबिल हसन अल बसरी, क़तादा इब्न दिआमा सदूसी, इमाम इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी, अली बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन, इन सब असहाब इल्म ने इस सूरत को मक्की सूरत ही कहा है। और ये जो सूरत है, बाज़ अहले इल्म जैसे इमाम इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी वगैरह ने कहा सूरतुज़ ज़ारियात के जो है बाद नाजिल हुई है। वल्लाहु अअलम। ये तो एक तारुफ रहा इस सूरत का। गालिबन 26 आयतें हैं इसमें। इस सूरत का जो नाम है अल गाशिया, अल गाशिया से मुराद क्या है? अज़ाब है कि रहमत है? देखिए, एक बात तो ये है कि इसका ताल्लुक़ क़यामत से है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और दीगर असहाब इल्म ने कहा कि अल गाशिया यानी अस्साअह, ये क़यामत के सिफ़ाती नामों में से एक नाम है, एक सिफ़ती नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। अल गाशिया क़यामत है, ये मुत्तफ़क़ अलैह बात है। लेकिन जो हशर का जो मैदान है, क्या उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ अज़ाब से है? उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ हौलनाकी से है? फिर वो जो सारी अहादीस हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया जो है नसीब होगा बहुत सारे लोगों को, कौसर पिलाया जाएगा, ये सब जो बातें वो भी तो हशर के मैदान से मुताल्लिक़ हैं। अहले ईमान खड़े होंगे और उनके लिए जो है मतलब हिसाब किताब उन्हीं की वजह से बिइज़्निल्लाहि ताला शुरू होगा। तो ये जो इनामात है वो भी तो हशर के मैदान से जुड़ी हुई हैं। तो अल गाशिया को सिर्फ हौलनाकी से जोड़ना, क़यामत से जोड़ना बिल्कुल सच है, दुरुस्त है, लेकिन क़यामत की सिर्फ हौलनाकी से उसको ख़ास कर देना ये दुरुस्त नहीं है। आप देखो अल गाशिया, बुनियादी तौर पर इसका जो माना है अरबी ज़ुबान में वो पहले मालूम कर लीजिए आप। इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल गैनु व शीनु वल हर्फुल मुअतल, गशिया इसका जो बुनियादी माना है, इब्न फ़ारस ने कहा रहमहुल्लाह कि यदुल्लु अला तग़तियति शैइन बिशैइन, एक चीज़ है उसको किसी और चीज़ से ढांप देना। जैसे हम हमारे घरों में देखते हैं कि कोई खाने पीने की कोई चीज़ हो, उसके ऊपर किसी चीज़ को बंद कर देते हैं, या कोई बोतल है उसको ढक्कन लगा देते हैं और बंद कर देते हैं। कोई कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ढांप देना मालूम आम माना है ये, और इस माने में कुरान मजीद में ये कसरत से इस्तेमाल हुआ भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कोई बोल सकते हैं आम माने में, गशी आम माने में, मसलन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरतुल लैल में, वल्लैली इज़ा यग़शा,
वल्लैलि इज़ा यग़शा। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, उससे आपको मालूम होगा कि इसका माने, इस माने में कितनी वुसाअत है। देखिए सही मुस्लिम में जो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी जो तवील हदीस है ना, हजरतुन नबी से मुताल्लिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको कई आसानी से लेकर आए हैं इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ज़रा तवज्जो तलब बात है ये। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ताफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तवाफ़ इफ़ाज़ा था ना, कहा कि आपने तवाफ़ किया। अब तवाफ़ करने की कैफियत क्या बताते हैं, कहा कि ताफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल बैत अला राहिलतिही, आप सवारी पर थे। तवाफ़ करते हुए आप किस पर थे, सवारी पर थे। और वयस्तलिमुल हजर बिमिहजनिही, एक लंबी छड़ी थी अल्लाह के रसूल के हाथ में, उसी से आपने मस किया हजर अस्वद को। यह भी गौरतलब बात है, ऐसा क्यों किया अल्लाह के रसूल ने, अब उसकी वजह बता रहे हैं जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु। कहा कि लिअन यराहुन नास, ताकि लोग आपको देखें, ताकि लोग आपको देखें कि अल्लाह के रसूल कैसे अमल कर रहे हैं, कैसे अमाल को अंजाम दे रहे हैं। वलियुशरिफ, और ताकि ये भी कि अल्लाह के रसूल भी लोगों की निगरानी कर सके। एक बात ये हुई। वलियसअलूह, इस वजह से भी किसी को कोई मसला हो तो अल्लाह के रसूल से पूछ ले। ये सब क्यों मामला किया अल्लाह के रसूल ने कि जो है आपने सवारी पर थे और वगैरह वगैरह। कहा कि फ़इन्नन नास गशौहु, ये अल्फाज हैं हदीस के। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अरबी लिसान है, अहलुल लिसान में से है, अहलुल लिसान में से है ना, वो अहले लिसान है। कहा कि फ़इन्नन नास गशौहु, कि लोग आपको ढांक के रखे थे, मतलब चारों तरफ से आपके पास है। आप आम लोगों की तरह खड़े रहेंगे तो दिखेंगे कैसे, इसलिए आप सवारी पर थे। फ़इन्नन नास गशौहु, लफ्ज़ देखो आप उमूमी माने में। इस एतबार से देखा जाए तो अल गाशिया, इस सूरत का जो नाम है उसको आम ही रखा जाए, इसलिए कि ये उसूल है। कुरान में जब कोई भी लफ्ज़ मुस्तमल होता है तो वो उमूम ही के माने में रहेगा, जब तक कि ख़ास करने की कोई दलील ना आ जाए। तो उसूली बात है। तो अल गाशिया, ये जो सूरत का नाम है, इसको सिर्फ क़यामत की हौलनाकी से ख़ास करना, इसकी दलील चाहिए। क़यामत के लिए कहना वो तो दुरुस्त है, वो तो क़यामत के सिफ़ाती नाम में से एक नाम है। लेकिन क़यामत की सिर्फ हौलनाकी से ही ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है अल गाशिया, कि भी वो अज़ाब ही है, ये इसके लिए दलील चाहिए अलग से। जबकि इस सूरत का जो पैगाम है या इस सूरत का जो उसलूब है, अरबी उसलूब, कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, अरबी उसलूब बता रहा है, अरबी उसलूब बता रहा है इस सूरत का, कि इस सूरत का जो नाम है अल गाशिया, उसे सिर्फ क़यामत की हौलनाकी से ख़ास नहीं किया जा सकता। ये उसलूब ही बता रहा है। अब देखिए, इसके बाद की जो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो शेख मोहम्मद अमीन अश-शनक़ीती रहमहुल्लाह के जो अज़वाउल बयान फ़ी ईज़ाहिल क़ुरआन बिल क़ुरआन है, उससे मुस्तफ़ाद है। अब देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हल अताका हदीसुल गाशिया, वुजूहुन, यानी वुजूहुन यौमइज़िन ख़ाशिया। गौरतलब बात है, वुजूहुन यौमइज़िन ख़ाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री' ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू'। उसके बाद पढ़िए ज़रा, कोई पढ़िए उसके बाद, ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू'। उसके बाद पढ़िए, हाँ क्या है, हाँ यही मुझे पूछना था और इसी की तवज्जो दिलानी है मुझे सब मुशाहिदीन को और हमारे ग्रुप के सभी इख़वान को, सभी बहनों को। अल्लाह ताला ने कहा कि वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, व वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा नहीं कहा अल्लाह ताला ने। गौर तलब बात है कि नहीं है? ऐसे नहीं कहा ना, वुजूहुन यौमइज़िन ख़ाशिआ, कुछ चेहरे ऐसे होंगे और कुछ चेहरे कैसे होंगे, वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा। ऐसे नहीं कहा ना, कुछ चेहरे ऐसे होंगे और कुछ चेहरे, वो नहीं है ना हर्फ़ुल अत्फ़, वो वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा है, नहीं है। इस उसलूब को रख कर के शेख अमीन अश-शनक़ीती रहमहुल्लाह ने इस मसले को वाज़ेह किया। इस उसलूब को रखकर, वो उसलूब कौन सा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इल्मुल बलागा मदारिस में पढ़ाया जाता है और बेहद मुआविन, बेहद अहम मादा होता है ये,
किताब और सुन्नत को समझने के लिए, उसके असालिब को समझने के लिए, खुसूसन कुरान मजीद के असालिब को समझने के लिए बेहद अहम जो है मौजू है। इल्मुल मआनी उसका एक हिस्सा है, इल्मुल बलागा का। उसकी एक शिक है जिसे कहते हैं इल्मुल फवासिल, इल्मुल फस्ल वल वस्ल, इल्मुल वस्ल वल फस्ल, अल वस्ल वल फस्ल, यानी दो जुमले होते हैं, दो जुमलों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब जब दो जुमले होते हैं तो दो जुमलों के दरमियान हरफुल वाव जो अत्फ के लिए आता है उसको लाया जाता है। अब देखिए, जब अल वस्ल वल फस्ल की जब बात आती है ना, दो जुमलों को जोड़ना या दो वाव के जरिए से या दो जुमलों को वाव के बगैर ही बयान कर देना, तो वहां पर सुम्मा और फा वगैरह नहीं आता है, क्योंकि उसमें इज्तिमा नहीं रहता है, उसमें हरफुल वाव ही की बात आती है। बहुत ध्यान दीजिए इस बात को। तो ऐसी सूरत में जब हम ये कहते हैं कि अल वस्ल वल फस्ल, अल वस्ल क्या है? दो जुमलों को वाव के जरिए से जोड़ना। फस्ल क्या है? उस वाव को तर्क कर देना, उसके बगैर ही दो जुमले बयान कर देना। अब वाव कब लाया जाता है, क्या उसूल है, वो मुस्तकिल एक मौजू है, वो हमारे फिलहाल इस बैठक से खारिज है। लेकिन जब बात आती है फस्ल की, मतलब दो जुमलों को आप यूं ही मिला दे रहे हैं बगैर वाव के, फस्ल कर दे रहे हैं, तो उसके भी वजूहात हैं। एक सूरत यह हो सकती है कि दो जुमलों में कमाल इत्तिसाल हो, दो जुमलों में कमाल इत्तिसाल हो, गोया कि दूसरा जुमला पहले जुमले का मुअक्कद है, ताकीदी तौर पर आ रहा है, या कभी उसके लिए बयान बन के आ रहा है, उसकी वजह, उसकी तौज़ी हो रही है, या जो है उसका बदल बन के आ रहा है। अब वो मिसालें हम देंगे तो फिर हम अपनी असल बात से खारिज हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि एक और वजह उसकी ये होती है जिसे कहते हैं कि यानी अल इनक़िता, यानी अत्तबायुन अत्ताम, दो मुतगायर बातें हों, दो जुमले बिल्कुल अलग अलग हो, जुदा जुदा हो माने के एतबार से, पैगाम के एतबार से, तो वहां पर भी फसल किया जाता है। या तो कमाल इत्तिसाल हो, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, जैसे अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और भी बहुत सारी आयत हैं। ये कुछ मिसालें तो आम हैं, हर किताब में मिल जाती हैं। और अब इब्न आशुर वगैरह को देखो आप रहमहुल्लाह, तो हर जगह नशा नहीं करते रहते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये कि जो दूसरी बात है कि अल इनक़िता में भी कमाल हो, यानी दो जुमले बिल्कुल दो जहत में हो, मुतगायर हो, तजाद हो, तबायुन हो, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा हो, वहां पर भी फसल किया जाता है, यानी बगैर वाव के बयान किया जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वुजूह यौमइज़िन खाशिया व वुजूह यौमइज़िन नाइमा, वाव के जरिए से नहीं बयान किया गया। क्यों? ये दो मुतगायर चीजें हैं, तबायुन है इसमें, नुक्ता समझिए आप, इसीलिए वुजूह यौमइज़िन नाइमा कहा। ये कायदा तो मैंने समझाया, शेख अमीन शनक़ीती रहमहुल्लाह ने इस तफसील को नहीं बताया वहां पर, लेकिन उन्होंने सिर्फ इशारा कर दिया है, और वो इशारा पूरी तफसील को जो है मुहित है। शेख अमीन शनक़ीती रहमहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वाव को जो तर्क फरमाया ना यहाँ पे, वुजूह यौमइज़िन खाशिया, फिर उसके बाद वुजूह यौमइज़िन नाइमा, तो ये जो तबायुन है और तबायुन ताम, जो बिल्कुल मुतगायर जो जहतें हैं, ये इस बात की दलील है कि अल-गाशिया का ताल्लुक दोनों से है। अल-गाशिया यानी यौमइज़िन दो जगह पर भी है ना, वुजूह यौमइज़िन खाशिया, वुजूह यौमइज़िन नाइमा, वो है कि दोनों दिन दोनों जगहों के लिए बयान किए जा रहे हैं, दोनों लोगों के लिए वही दिन है। वुजूह यौमइज़िन नाइमा, वहां पर यौमइज़िन कौन सा दिन है भाई? वो वही तो है ना जो वहां पर जो जिक्र किया, वो तो जो जिसका जिक्र हो चुका है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बगैर वाव के फसल के जरिए से जो बात बयान फरमाए हैं, ये अरबी उसलूब बता रहा है कि अल-गाशिया का ताल्लुक सिर्फ हाँ क़यामत से, लेकिन सिर्फ क़यामत के हौलनाकी से ऐसा नहीं, दोनों से है। इसीलिए शेख शनक़ीती रहमहुल्लाह ने कहा कि फ़मिनहुम मन तग़श्शाहु बिहौलिहा व मिनहुम मन तग़श्शाहु बिनईमिहा, कि अल-गाशिया क़यामत जो है ना, अल-गाशिया कुछ लोगों को अजाब के जरिए से ढांप दिया जाएगा, और कुछ लोगों को वो अल्लाह की नेमतों के हिसाब से अपनी लपेट में ले लेगी। वो बस इस सुए फहम के इजाले के लिए मैंने ये नशिस्त मुनाकिद की। आप किताब और सुन्नत में भी देख सकते हैं कि ये लफ्ज़ दोनों को शामिल है। मसलन वो जो आयत करीमा है सूरह आराफ की, लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौक़िहिम गवाश व कज़ालिका नज़्ज़ी ज़ालिमीन,
यानी गोया कि वो जो बिस्तर होगा उनका, वो फिर ऊपर से आग उनको ढांपे हुई होगी, बिस्तर भी आग का होगा, ऊपर भी आग उनको ढांपे हुई होगी, लिबास भी आग का होगा उनका, जैसे सूरह कहफ वगैरह में अल्लाह ताला ने कहा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह यूसुफ के आखिर में कहा अफ़ अमीनु अन तअतियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इस दुनिया में भी या बिलखुसूस बरज़ख में या हशर के मैदान में या हमेशा के लिए जो जहन्नम में, जो इंसान को, एक काफिर को चारों तरफ से वो अपनी लपेट में ले लेगी वो आग, लिबास भी, बिस्तर भी, आग भी, धुआं भी, गोया कि अजाब से ढका हुआ है वो। जबकि एक मोमिन वो भी नेमतों से ढका हुआ है। वुजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मअु फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ व अक्वाबुम मौज़ूआ व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूता। अल्लाह की नेमतों की, तरह तरह की नेमतों से वो ढका हुआ है। वो खाने पीने से, सलामती के कलिमात, लोगों नहीं होगा और फिज़ा अच्छी होगी, हर पहलू से देख रहे हैं आप कैसे ढका हुआ है वो। तो अल गाशिया का ताल्लुक किससे हुआ? फिर दोनों से हुआ। शेख अमीन शरक़ीती रहमतुल्लाह ने एक हदीस भी जिक्र की है, उसको मैं बता के अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, वरना उसकी तफसील जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जो तफसीलात हैं सही बुखारी सही मुस्लिम में, इख्तिसार के साथ सही मुस्लिम है, उसको मैं बयान कर दे रहा हूँ जो शेख अमीन शरक़ीती ने जिक्र किया है। सही मुस्लिम में एक किताब है, किताबुज़्ज़िक्र वद्दुआ वत्तौबत वल-इस्तिग़फ़ार, उसमें यह हदीस है अबू हुरैरा और अबू सईद अल-खुदरी, उन दोनों से मरवी है यह हदीस रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यक़उदु क़ौमुन यज़कुरुनल्लाह, कोई कौम, कुछ लोग अल्लाह के जिक्र के लिए जो बैठते हैं ना, इंशाअल्लाह उन मजलिसों में हमारी मजलिस भी होगी इंशाअल्लाह, जो मजलिस भी ऐसी होती है, इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करा लहू फ़ीमन इंदहू व ज़करा फ़ीमन इंदहू। अल्लाह सुब्हानहू, मलाइका भी उन्हीं अपनी लपेट में ले लेते हैं और अल्लाह की रहमत भी ढांप लेती है उनको, व गशियतहुमुर रहमा। इस लफ्ज़ से, इस हदीस के इस क़ितए से इस्तेदलाल किया शेख शरक़ीती रहमतुल्लाह ने। अल गाशिया सिर्फ यानी शर के लिए नहीं है, उसका इतलाक़ सिर्फ शर पर नहीं होगा। क़यामत का जिक्र होगा तो अल गाशिया, वरना इस सूरत का गोया कि हम तारुफ नाक़िस तारुफ करवा रहे हैं। ये और बात है कि इस सूरत का जो पहला हिस्सा है वो क़यामत से मुताल्लिक़ है, इसीलिए बस असहाबे इल्म ने उसको उससे ख़ास कर दिया, या उसको ख़ास करने के बजाय उसको नुमायाँ किया बोल सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छी तौजीह है। नुमायाँ किया उसको, इसलिए कि क़यामत यकीनन एक हौलनाकी है, लेकिन अल गाशिया जो एक मोमिन को भी ढांपेगी, एक मोमिन को भी अपनी लपेट में ले लेगी, तो रहमत बनकर, जिस तरह से एक काफिर को, एक मुनाफिक को अज़ाब बनकर, ये एक वुसअत है इसके अंदर। इस वुसअत को अगर हम ख़त्म करके एक माने के लिए ख़ास करते हैं तो उसके लिए दलील चाहिए ठोस, और वो यहाँ नहीं है। और इस सूरत का उसलूब बता रहा है, उसलूब, जबकि वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वुजूह यौमइज़िन बासिरा, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह क़ियामा में भी कहा, सूरह अबस के अवाखिर में भी कहा। वहाँ पर देखो वस्ल है, लेकिन यहाँ फ़स्ल है। फ़स्ल बता रहा है कि इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ये उसलूब बता रहा है। वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की किताब को बेहतर अंदाज में समझने और इस समझ का, इस फ़हम का जो नतीजा है अल्लाह का तक़र्रुब और नेकुकार बनना, अल्लाह हमें वो सआदत नसीब फ़रमाए। अल्लाह हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, मुशाहिदीन, हमारी अहलिया के लिए, हमारे फ़र्जंदान के लिए, हमारे मुआविन ख़ास शेख अमर इब्न इलियास और शेख अख्तर मोहम्मदी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सबको अजर अज़ीम से नवाजे। हमारे फ़र्जंद हूद को और हमारी सभी फ़र्जंदान हैं यहाँ पर, आज मौसम भी बहुत अच्छा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये अल गाशिया हमें रहमत वाली गाशिया बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।